विरोध में आपने कहा हिडमा का समर्थन की बात, तो जिस घर में हिडमा निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के रक्षा मंत्री हो या फिर हमारे गृह मंत्री हो, सबकी बात है कि देश से नक्सली जितने भी उन्हें खत्म करना है। आपको बता देता हूँ, यही हिडमा था जिसने दंतेवाड़ा में 2010 में 78 सुरक्षा बलों के जवानों को मार दिया। उनके परिवार के हितधारक कौन होंगे? आपको बता दें, जितने लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे उनके घर से कितने लोग आर्मी में हैं, कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। देश के लिए कुर्बानी देने की बात छोड़ दीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से अगर देश में ही उनकी हत्या हो जाती है तो ये कितना बड़ा पाप है। यही नहीं, हिडमा की वजह से और हिडमा जैसे लोगों की वजह से बस्तर के 56 गांव थे जो कभी इलेक्शन में वोट नहीं कर पाए थे। जहां वो लोग वोट करने जाते थे उन्हें मार दिया जाता था। तो ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, ऐसे लोग जनता के लिए भी खतरा है और सरकार के लिए भी। ऐसे ही लोग हैं जो कि बाहरी आतंकवाद को समर्थन देते हैं, तस्करी करके उन्हें बढ़ावा देते हैं, और ऐसे लोगों को खत्म करने की जरूरत है। और जो भी जन जी इसके समर्थन में है उन्हें अपने शीशे में मुंह देखना चाहिए, और वैसे लोगों को मैं तो कहूँगा कि गृह मंत्री को एक्शन लेकर उन्हें अंदर भेजना चाहिए। क्योंकि अगर भारत देश में ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले सामने आते हैं जिन्होंने हजारों की संख्या में सैनिकों को मारा हो, उनके समर्थन उनसे कम नहीं, आतंकवादी से कम नहीं है, उन्हें आतंकवादी की श्रेणी में ही रखा जाए। क्योंकि अगर उनका समर्थन कोई करता है तो वो तो समान बराबरी का पाप करता है उनके। सर, आप जो एक नक्सलवादी है उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, समर्थन में लोग आ रहे हैं, आप क्या कहोगे एज अ भारतीय के हिडम्बा के लिए क्या होना चाहिए, मतलब लाइक उनके समर्थकों के लिए? सबसे बेशर्मी की बात तो ये है हमारे देश में कि आज का जो युवा है वो मतलब ऐसे प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट करने का हक हमें खुद है कि हम भी इस AQI लेवल जो बढ़ रहा है इसका, पॉल्यूशन का, इसके ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन बेशर्मी की बात ये है कि आप प्रोटेस्ट करते हो शांतिपूर्ण तरीके से, उधर आप ऐसे नारे लगाते हो, एंटी नेशनल नारे लगाते हो। वहाँ पे हिडम्बा कौन है? उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है, और 76 से ज़्यादा पुलिस वालों को मारा है और बेगुनाह सिविल लोगों को मारा है, उसके आप नारे लगा रहे हो। आज का पढ़ा लिखा युवा ऐसा करेगा तो फिर देश का क्या होगा? ये पॉइंट है, आज का पढ़ा लिखा युवा ऐसा करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनका ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और उसके बाद भी अगर वो टेररिस्ट के, नक्सलवादियों के, माओवादियों के, इन सब के अगर झांसे में आ रहे हैं। रिसेंट में देख सकते हैं कि जितने MBBS करने वाले लोग थे टेररिस्ट संगठन से साथ जुड़ गए थे। सेम यही चीज़ देख रहे हैं हम लोग कि एजुकेटेड लोग ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं जो कि देश तोड़ने की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि बस एक ही आंतरिक नक्सलवाद से ही प्रभावित लोग इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद के भी समर्थन करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। और इस पे हमें अपने मंत्रालय को बोलना चाहूँगा कि उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी गतिविधियों में जो छात्र शामिल होते हैं उन्हें डिटेन करे या फिर उन पर कोई सख्त कार्रवाई करे कि आने वाले समय में कोई ऐसा ना सोचे जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। मुझे लगता है कि अगर पॉल्यूशन का प्रोटेस्ट है तो आप करो, लेकिन पॉल्यूशन के प्रोटेस्ट में आप कहाँ से नक्सलवाद को ला सकते हो और ऐसे नक्सली को ला सकते हो जिसने 100 की संख्या में सैनिकों को मारा हो? ऐसे लोगों का समर्थन आप कैसे कर सकते हैं? वो अभी पता क्या है, हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, ऑफ कैमरा करने की कोशिश करी, क्योंकि उनके में हिम्मत नहीं है कि हमसे ऑन कैमरा बात कर सकें। तो उन्होंने पता है एक नैरेटिव सेट कर रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि देखो हमने क्लाइमेट के लिए ही हिडम्बा का समर्थन करा है। हिडम्बा जिसे आप नक्सलवादी कहते हो, हिडम्बा जंगलों की रक्षा करता था, पेड़ को बचाता था, और वो ही एक ऐसा व्यक्ति था जो क्लाइमेट को चेंज करना चाहता था, जो पर्यावरण है उसी में ही रहना चाहता था। इसीलिए हमने हिडम्बा के नारे लगाए। और इसका समर्थन कौन कर रहा है? आपने कहा पर्यावरण बचाने के लिए। आराम से घर से AC में निकलने वाले लोग और फिर से उबर ओला करके और अच्छी चमचमाती सड़कों पर पहुंचकर इंडिया गेट पे जाने वाले लोग ये बोल रहे हैं कि हमें आधुनिक विकास नहीं चाहिए। आप जिस विकास की मानसिकता में पहुंच गए हैं, अच्छी शिक्षा पा चुके हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो लोग पिछड़े हैं उन्हें ये सब ना दिया जाए, उन्हें उन्हीं पिछली मानसिकता और कुरूप मानसिकता में ढकेला जाए जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, जहाँ महिलाएं पिछड़े हैं, जहाँ पिछड़े हैं। तो आप कैसे काम कर पाओगे? अपने खुद को देखो। अगर आपको लगता है कि आप पर्यावरण का समर्थन करना चाहते हो तो अपनी AC बंद करो, आप खुद जंगल में जाओ और वैसा काम करो ना। लेकिन आप पॉल्यूशन का तो कहीं से भी, आप पॉल्यूशन के विरोध में थे ही नहीं। आपका शुरू से एजेंडा था कि अपने एजेंडे को सामने लाना, हिडमा को सामने लाना। जहां सरकार इतना खर्च कर रही है नक्सली को भारत से खत्म करने के लिए, वहां आप ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि लोगों को देख के शर्म आती है। लेकिन सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार कदम उठा रही है। हम अगर पहलों के आंकड़े देखें तो जो मौतें होती थी नक्सलियों की वो 1100 मौतें होती थी। अब जो मौतें हो रही हैं लगभग 100-125 मौतें हो रही हैं। तो जो सरकार है
वो कोशिश कर रही है कि जो नक्सली हैं हम उन्हें ना मारे, बल्कि उनके दिमाग में जो नक्सलवाद भरा हुआ है। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि कई नक्सलियों का गन है, उन्हें छुड़वाया गया, उन्हें नौकरियां दी गई, उन्हें अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं दी गई है। तो सरकार चाहती है कि भारत के अंदर आंतरिक नक्सलवाद खत्म हो, जिसकी वजह से तस्करी और बाकी ऐसी गतिविधियां होती है जिससे भारत का विकास नहीं होता है, और बहुत लोग इसको छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर नक्सलवाद के क्षेत्र में कोई भी लोग हैं तो सरकार का समर्थन करके सरकार के साथ आना चाहिए। सरकार उन्हें अंदर जेल में ना बंद करके उनका समर्थन करके उन्हें अच्छी शिक्षा देती है, उनके गरीबी को दूर करने का प्रयास करती है, उन्हें आवास देती है। तो सरकार तो कुछ अच्छा काम कर रही है, हमें सरकार को समर्थन करने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई विचारधारा है तो मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन विचारधारा का मतलब ये नहीं है कि आप देश का विरोध कर दें। बहुत बड़ी बात है कि देश का विरोध करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आपको लगता है कि देश का विरोध करना ये एक मेंटालिटी कहाँ से आ रही है? मतलब मोदी जी का विरोध करो, आप योगी जी का करो, अगर कोई भी सरकार में बैठा है और वो आपका काम नहीं कर रहा, आप उसका विरोध करो। लेकिन देश का विरोध करना, देश की आर्मी जो हमारे लिए खड़ी रहती है, हम सो इसलिए पाते हैं क्योंकि वो बॉर्डर पे खड़ी होती है, उसको जो मार रहा है उसका समर्थन करना, ये इन लोगों की मानसिकता हो गई है। हाँ। कि जो अभी हाल में हमारी सरकार है, हाँ। उसके खिलाफ किसी भी तरीके से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठाना, हाँ, बिल्कुल। इनका बस ये हो गया है। हाँ। इनका मुद्दा यही है कि किसी भी टॉपिक पे आप देख लो, पॉल्यूशन के लिए अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए ना। ये क्या मतलब होता है कि आप हिंड में का नारे लगा रहे हो या ऐसी कुछ चीजें बोल रहे हो आप? ये तो कोई मतलब ही नहीं होता। आपको क्या लगता है कि भारत देश में रहकर भारत देश के ही खिलाफ नारे लगाना ये क्या है कि क्या ये मानसिकता वही लोग वाले हैं। एक चीज बताओ, अभी कुछ दिन पहले देखो लाल किले पढ़े लिखों ने ब्लास्ट किया था, ठीक है भाई पढ़े लिखों ने ब्लास्ट किया था। आज देखो प्रोडक्ट ऐसा होता कहीं जो तुम दीवारों पे उल के बोलने में लगे, प्रोडक्ट बड़ा शांतिपूर्वक होता है। जो तुम्हें करना चाहिए, और तुम नारे किसके लगा रहे हो भाई? क्यों लगा रहे हो भाई? वो जब हमारे आर्मी जो सुरक्षा करता है देश की बॉर्डर पे, और तुम उन्हीं के जिसने मारे और उन्हीं के साथ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे? और मिर्ची पाउडर लेके आए तुम लोग भाई, क्या दिखाना चाहते हो? अगर इतना ही प्रदूषण तो दिक्कत है, अपने घर के पास से एसी हटाओ और 50 पौधे लगाओ। पहले जहाँ 4 मंजिल का फ्लैट ले रहे हो उस जगह पूरा ग्रीन करो। जहाँ 1 करोड़ की गाड़ी लो 10 साइकिल लो। जरूरी है कि जरूरी गाड़ी बड़ी मर्सिडीज लोगे तुम? क्यों लोगे भाई? आप प्रदूषण खत्म करोगे, फिल्टर पानी मत पियो, नल का पानी पियो, चला क्यों भाई? क्यों नहीं करते आप लोग? जरूरी है मोमोज पिज्जा खाओगे, खाओ ना देसी सब्जी, दाल रोटी क्यों नहीं खाते तुम लोग? और यहाँ आके कर रहे हैं नारेबाजी। लेकिन वो कह रहे हैं जिस घर से तुम कितने हिडम्बा मारोगे और घर से हिडम्बा निकलेगा। कौन सा? तो हम भी मानने वाला काम करेंगे। आज हम गए तो थे भाई, अब करके दिखाने एक बार। जो प्रशासन की एक चीज, पुलिस वाले क्या, प्रशासन क्या होता है? मतलब वो लोग सही कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। मतलब वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, मतलब प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे। ये तो अंग्रेज करा करते थे कि आंदोलन को रोका करते थे। तो भाई उल के कौन करता है? आतंकवादी का कोई करेगा? 1 करोड़ रुपया समझते हो ना कितना होता है भाई? उसके उतने नाम के नाम थी उसके ऊपर, क्यों रखा भाई? ये बताओ, इनाम रखा है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ मतलब समझे आप कितना बड़ा आतंकवादी होगा? जो हमारे देश की बॉर्डर में सुरक्षा करता है भाई, जो देश की सुरक्षा काम उसके वजह से यहाँ खड़े हुए हैं। जिस दिन जब फौजी हट गए ना भाई, प्रशासन हम लोगों को नहीं संभाल पाएगा, उतना खत्म होने लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस है ना, इन्होंने हमारा हाईजैक कर लिया। बीजेपी आरएसएस अच्छा, अगर आपको विरोध करना है तो बेरोजगारी के खिलाफ विरोध करिए। हाँ। अगर आपको विरोध करना है तो पॉल्यूशन के खिलाफ विरोध करिए। हाँ। लेकिन आपने हाईजैक खुद ही कर लिया। आपने हाईजैक किस लिए कर दिया कि अगर आप देश के गद्दारों को समर्थन करेंगे और उनके समर्थन में रैली निकालेंगे तो कोई जनता छोड़ने वाली नहीं है, और हर घर के लोग उसका विरोध करेंगे जो भी सामने आएगा। मुझे यही लगता है। लेकिन एक बात बताइए, वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों के टाइम पे भी प्रोटेस्टर्स जो आंदोलनकारी होते थे उनको मारा जाता था, जो भारत देश की आज़ादी के लिए करते थे। वो कह रहे हैं हम आदिवासियों की आज़ादी के लिए कर रहे थे, हम क्लाइमेट बचाने वाले योद्धाओं के लिए कर रहे थे। उनका कहना है ये। आदिवासियों ने तो इस पे कोई समस्या नहीं उठाई है। हाँ। जो दूर आदिवासियों से 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं वो इसके समर्थन में आ रहे हैं, जबकि आदिवासियों का मेन मुद्दा जो सरकार उन पे काम कर रही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी बना रही है, जनजातीय क्षेत्रों का विकास कर रही है, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत सरकार को है। सरकार इस पे काम कर रही है, और जिन लोगों ने इसके मुद्दे को उठाया है कि इस पर सरकार काम नहीं कर रही है और हम जनजातीय लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो सही में कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, देश की विरोध की गतिविधियों को सामने ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार तो कई समर्थन करते हैं। जब छात्र रोड पे आते हैं तो सरकार उनका समर्थन करती है कि आप आराम से आंदोलन करें। हमारा आर्टिकल भी कहता है कि आप आर्टिकल 19 के तहत आप आके विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर विरोध के नाम पे आप आतंकवादी गतिविधियों को, नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, सेना के जवान को मारने वाले लोगों को बढ़ावा देंगे, तो कोई समर्थन नहीं करने वाला। इस देश का कोई युवा समर्थन नहीं करने वाला है। यही 2-3 जेनजी है जो कि रोड पे निकले थे, उनकी वीडियो वायरल हो गई है, लेकिन इस देश के 60 करोड़ जेनजी इनके समर्थन में है कि भारत एक सशक्त देश बनना चाहिए और आतंकवादियों का समर्थन नहीं होगा। तो कह रहे हैं नेपाल बना देंगे जेनजी। यहाँ के कुछ लोग जेएनयू के
जामिया इस्लामी का कह रहे हैं नेपाल बना देंगे हम तो। वो पूरा लेफ्टिस्ट मीडिया है और लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो और कुछ नहीं है। अगर कोई भी प्रोटेस्ट आप शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, हाँ। उसमें आप कुछ लोग ऐसी नारे लगाते हैं जो एंटी नेशनल होता है। हाँ। अब उसके जरिए ये लोग क्या कर सकते हैं, अब वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ लोगों को जेल भी ले गए पुलिस वाले। हाँ। अब उसके जरिए पूरा लेफ्टिस्ट जो मीडिया है वो शो करेगा कि डिक्टेटरशिप शो कर देगा। जो कर रहे लोकतंत्र खत्म ही हो गया। कहाँ से खत्म हो गया भाई? लोकतंत्र खत्म तब होता है कि जनता आराम से रोड पे जा रही है, पुलिस उनको बार बार परेशान करती है। हाँ। लोकतंत्र तब खत्म होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में और अन्य कोर्टों में कोई केस लेके जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती। लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब निष्पक्ष चुनाव ना होकर आराम से किसी के बूथ को छाप दिया जाता है। अभी तो आप सामने से देख रहे हैं कि हर एक चीज लोकतंत्र के कथानुसार हो रही है, तो कहां से विरोध हो रहा है? जनता के समर्थन में पुलिस प्रशासन है, जनता के समर्थन में सरकार है। सरकार कह रही है कि अगर किसान रोड पे आ रहे हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी मांगों को पूरी करेंगे, और सरकार ने किसानों की मांगों को सुनी थी और अपने मुद्दों को पीछे कर लिया था। उसी तरह अगर पॉल्यूशन के मुद्दों को उठाया गया था, हम खुश थे कि पॉल्यूशन का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन अगर पॉल्यूशन के मुद्दे के बीच में आप नक्सलवादी गतिविधियों का समर्थन करेंगे तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। कहीं से भी जायज नहीं है। धन्यवाद।